खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में आज जहानी मलका की आखिरी रसूमात में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन और कैनेडियन वज़ीर आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी आज जहानी मलका को खिराज अकीदत पेश किया। एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। दुनिया भर से रहनुमा तकरीब में शिरकत के लिए लंदन में मौजूद हैं। लंदन में मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया भी ताज़ियत के लिए वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचे, मलका को खराज अकीदत पेश किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी अहलिया के साथ शरीक हुए। आलमी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद भी घंटों कतार में लगकर मलका का आखिरी दीदार करती रही। मलका के अवामी दीदार और ताज़ीम का आज आखिरी दिन है। उनकी तदफीन आज विंडसर किला में की जाएगी। मलका बरतानिया को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वेस्टमिंस्टर हॉल में मलका के परस्तारों की बड़ी तादाद ने आखिरी दीदार किया। तो मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात ऐसे में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वेस्टमिंस्टर हॉल में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और आखिरी दीदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात की और आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि आनजहानी मलका दौलत मुश्तरका के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का जरिया थी। शाह चार्ल्स दौलत मुश्तरका ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आनजहानी मलका की पाकिस्तान के दौरों की अच्छी यादें हैं। बरतानवी शाही ख़ानदान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल में हमदर्दी और मदद पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ मुलाकातें भी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 19 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे और मसरूफियात का शेड्यूल भी सामने आ गया। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ अहम साइड लाइन मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात और इनसे निमटने की तजावीज़ दी जाएंगी। दौरे न्यूयॉर्क के दौरान वज़ीर आज़म आलमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक समिट में भी शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत व आलमी इदारों के नुमाइंदों से दोतरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना अरकान और आला सरकारी हुक्काम भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जम्मू और कश्मीर पर OIC ग्रुप के इजलास में भी शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां इजलास, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसबों से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामी ताउन कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर इजलास में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा चीन, जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सुमेरा खान से। सुमेरा, आगाह कीजिएगा इस बारे में। ये एक इंतहाई अहम तरीन 2 रोजा सरकारी दौरा था चीन का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिसमें उन्होंने चीनी वजीर दिफा जनरल वी फेंगी से मुलाकात की है और पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है उसके बाद इस दौरे की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। चीन पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, ये चीनी वजीर दिफा का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। CPEC पर भी बात हुई। CPEC का मकसद दोनों ममालिक के अवाम को खुशहाली और फवाइद फराहम करना है और चीनी वजीर दिफा का कहना था कि पाक चीन अस्करी ताउन 2 तरफा ताल्लुकात का अहम तरीन सतून है। पाकिस्तान में CPEC मंसूबों के लिए महफूज माहौल की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात पर वो आर्मी चीफ के खुसूसी उन्होंने इजहार तशक्कुर भी किया आर्मी चीफ से और उन्होंने ये भी कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी कोशिशों पर हम पाकिस्तान आर्मी को शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने सिपह सालार से इजहार तशक्कुर किया। जनरल फेंगी पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर उन्होंने इजहार अफसोस भी किया और मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया और उन्होंने ये भी कहा
कि चीन पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के लिए तकनीकी इआनत फराहम करने को तैयार है और चीनी वजीर दिफा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तानी फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को बहुत सराहा और आर्मी चीफ ने उनके इन नेक जज्बात और मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और इज़हार तशक्कुर किया। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, तफसीलन आपने हमें अपडेट दी। और अब बात करते हैं लंदन में होने वाली बड़ी बैठक की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। लीग की क़यादत ने आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर करवाने का असूली फैसला कर लिया। नवंबर में होने वाले आर्मी चीफ की अहम तकर्री से मुतालिक तफसीली मुशावरत भी की गई। पंजाब हुकूमत की मुमकिना तब्दीली का मामला भी ज़ेरे गौर आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने दो टोक कह दिया है कि हुकूमत किसी की धौंस धमकी में आकर इंतखाबात नहीं करवाएगी। लंदन में हुई अहम सियासी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में फैसला किया गया कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जो आईनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। मुलाकात में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। नवंबर में होने वाली अहम तैनाती पर भी तफसीली मुशावरत की गई। मीडिया ने वजीर दिफा से सवालात किए तो वो जवाब टाल गए। आपकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ के हवाले से कोई मशवरा मुकम्मल हुई है सर? मियां साहब मेरे लीडर ने, मैं उंज उन्होंने मिलन आया। जरूरी है कि बाकी गल्लां भी नाल होण जणियां। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की मुमकिन तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सैलाब से तबाही, मईशत और दीगर अहम उमूर भी जेर बहस लाए गए। पीटीआई रहनुमाओं का क़यादत को एतमाद में लिए बगैर एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। कोर कमेटी बैठक में इमरान खान ने झाड़ पिला दी, खबरदार कर दिया कि उन्हें बाईपास ना किया जाए। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की एक रोज पहले होने वाली कोर कमेटी बैठक की बड़ी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में क़यादत को एतमाद में लिए बगैर पीटीआई रहनुमाओं के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की गूंज। चेयरमैन इमरान खान का सख्त इजहार बरहमी, कहा मुझे बाईपास करके किसी से राब्ता न किया जाए। समा को बावसूख ज़राए से मौसूल इतलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि उनके इल्म में है कौन रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते रहे या राब्ते में हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त राब्ते न करने की हिदायत, साथ ही मशरूत इजाजत भी दे दी। कहा जिस पार्टी रहनुमा ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करना है उन्हें एतमाद में लेकर करे। सोशल मीडिया पर भी पार्टी लाइन में रहकर मामलात को उठाने का हुक्म दे दिया। बोले ट्वीट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही होने चाहिए। श्री मजारी को सोशल मीडिया के हवाले से अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी गयी। पार्टी चेयरमैन की कोर कमेटी के मेंबर्स को लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हवाले से अपना किरदार अदा करने की हिदायत। इमरान खान ने खबरदार भी किया कि पार्टी तंजीमों से ज्यादा अवाम मुतहरक हैं। ऐसा न हो तंजीमें पीछे रह जाएं, अवाम आगे निकल जाए। और ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला इमरान खान ने नहीं, वजीर आजम को करना है। इलेक्शन भी हमारी मर्जी से होंगे। उन्होंने खबरदार किया कि कॉल देने वाले इस्लामाबाद आकर तो देखें, हकीम सनाउल्लाह बैठा है। फितने का सर हम कुचल चुके हैं। पैगाम देना चाहता हूं कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी का नहीं बनेगा, तो तेरी मर्जी का बनेगा, सारे प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। तुमने तो बेड़ा गर्क किया है, फौज के इज्जत और वकार का बेड़ा गर्क किया है आपने। कहता है मैं कॉल दूंगा, कॉल तुम दोगे। हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है, तो आगे दिखाओ जरा वहां पर। इलेक्शन हमारी मर्जी से। पहले कह रहा था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है उसको एक्सटेंशन दो। जब तकरीर करता है तो कोई ना कोई बोंगी मारता है, अमेरिका के खिलाफ बातें करता है, समझता है पाकिस्तान की तरह अमेरिका वाला जुर्म अच्छा दिखता है। उन्होंने आंखें दिखाई। अब जनाब वो राबन राफील के साथ भी माफिया मांग रहा है और सफीर के कदम भी पड़ रहा है, मुलाकाती भी करना चाहता है। अदलिया वही कबूल है जो आपके हक में फैसले दे।
तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुश्किलात। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास से 25 से जायद अरकान गैर हाजिर रहे। पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। इजलास में पीटीआई अरकान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ फट पड़े। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने एतराफ़ किया कि पंजाब में काफ लीग की हुकूमत है, पीटीआई को अपना वजूद मनवाना होगा। बात करेंगे इसी पर। नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ हैं। जावेद बताइए, इंसाइडर क्या है, क्यों ये अरकान गैर हाजिर रहे? ये कल इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो बुलाया था, उसमें तकरीबन को 25 के करीब अरकान गैर हाजिर थे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि 150 से ज़ायद अरकान की हाजिरी वहाँ पर नहीं थी और पंजाब के अंदर तकरीबन 176 अरकान की स्ट्रेंथ है पीटीआई की। और उससे पहले तमाम अरकान को फर्दन फ़ोन करके ये कहा गया था कि इस इजलास में ज़रूर शरीक हों, लेकिन 20 से 25 अरकान जो हैं वो इस इजलास के अंदर नहीं गए। इसके बावजूद ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही अहम मामला है। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस इजलास में ये तजावीज़ भी सामने आए कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत को किस तरह से सिक्योर करना है और एतमाद का वोट उन्हें वज़ीर आला पंजाब को दिया जाए ताकि जो है पंजाब हुकूमत को सिक्योर किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी इस इजलास में हुई, बड़ी गर्मा गर्मी रही। हमारे ज़राए ने बताया कि इस इजलास को तकरीबन एक खुली कचहरी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ बना दिया गया और इसमें अरकान ने उनके हवाले से काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, गिले शिकवे किए। जो समीला चौधरी बहावलपुर से हैं तहरीक इंसाफ के रुकन, उनका ये कहना था कि मैं बहावलपुर में बिल्कुल बेबस हूँ और जो पार्टी को छोड़कर चले गए, साथ छोड़कर चले गए, जो काफी के एमएनए हैं तारिक बशीर चीमा, बहावलपुर के अंदर तमाम काम उनके हो रहे हैं। इसी तरह से दीगर अरकान जो थे उन्होंने भी फर्दन ये कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ऐसा नहीं लगता कि हम पंजाब के अंदर हुक्मरान पार्टी हैं, बल्कि वहाँ पर काफली को नवाजा जा रहा है और दर्जनों के हिसाब से काफली के ऐसे लोगों को सूबाई काबीना में मुशीर की हैसियत से शामिल कर लिया गया है जिनकी हैसियत जो है वो एक काउंसलर की भी नहीं है। इस किस्म की एक वहाँ पर फिजा थी और इसमें जो इमरान खान हैं उन्होंने तमाम लोगों की बातें बड़े गौर से सुनी और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि ये जो तकारीर थी पंजाब हुकूमत के हवाले से और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, ये ऐसा महसूस होता था जैसे ये पहले से ही तयशुदा थी ताकि पंजाब हुकूमत तक जो है ये चीज़ जो है कन्वे किया जाए। इस मौके पर इमरान खान ने ये भी कहा कि ये मुझे मालूम है कि ये तमाम इश्यूज मौजूद हैं, इसीलिए हमने पंजाब के अंदर असलम इकबाल को सीनियर सूबाई वजीर बनवाया है ताकि वो पार्टी और वज़ीर आला के दरमियान जो मामला हैं उनको ब्रिज कर सके। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब में काफ लीग की हुकूमत है और हमें अपना वजूद मनवाना पड़ेगा। तो ये एक कल वजूद मनवाना पड़ेगा। जावेद फारूकी साहब साथ ही रहिएगा, इस पर तज्जिया भी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमारे साथ होंगे। तो नईम हनीफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। पीटीआई अरकान खुश नहीं परवेज़ इलाही से, लेकिन परवेज़ इलाही वो इन तमाम मामलात पर कहते हैं कि नंबर गेम हमारी पूरी है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है लग रहा है कि नंबर गेम पीटीआई के पास पूरा नहीं है। देखिए, ये दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार में आई है, ये रिपीट एपिसोड है एक रिजेंटमेंट का जो पंजाब में इससे कबल जब एक नाहिल शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया, उस्मान गुजार जिनका नाम था, ये नाहिल मैं नहीं कह रहा, उस वक्त जो लोग पीटीआई में थे, जो रहनुमा थे, जिनकी 22 साल कुर्बानियां थी पीटीआई के लिए, जिन्होंने जो है वो पैसा खर्च किया, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के लिए, जब उन्होंने रिजेंटमेंट शो की उस्मान गुजार जैसे शख्स को वज़ीर आला बनाने पर, तो खान साहब ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर केसेस बनवाने शुरू कर दिए और एक नेगेटिविटी हो गया अली गाना से और वज़ीर आज़म हाउस से और अलीम खान पाकिस्तान। नईम हनीफ साहब की आवाज़ नहीं आ पा रही है, उनसे दोबारा हम राब्ता करेंगे, उनकी बात यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मंसूर अली खान की जानिब चलते हैं। मंसूर, पंजाब में मुमकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले ये कैसी सूरत हाल बन रही है? और कहने को तो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही, लेकिन हर फैसला खान साहब की मर्जी से हो रहा है, फिर भी पीटीआई खुश नहीं।
देखिए, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2018 से लेकर अब तक जिस तरीके से भी हुक्मरानी की है उसके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान जो है वो उनसे सवाल करता है। यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटरों से भी पूछें तो पंजाब को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया। लेकिन अब उस्मान बुज़दार के बाद जब परवेज इलाही को लाया गया है, तो जब परवेज इलाही को मुंतखब किया जा रहा था तो हमें उसी वक्त इस बात का शक था कि ये आपस में ये फ्रिक्शन आएगी इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर इस इत्तेहाद के अंदर शामिल है, उसकी उतनी नहीं सुनी जाएगी जितनी वज़ीर आला पंजाब की सुनी जाएगी। और जाहिर बात है कि वो एक वज़ीर आला हैं और वो अपना असर और रसूख जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इस वक्त पार्टी के अंदर रिजल्टमेंट है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि साउथ पंजाब के अंदर भी जो है वो बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी जहांगीर तरीन जो है वो एक नया महाज खोलने का इरादा रखते हैं। मेरी अपनी एक सोर्स से साउथ से बात हुई है और उनका ये कहना है कि वहां पे एकदम हलचल शुरू हो गई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साउथ के लोगों से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से, और उन्हें भी बावर करवाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दें। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों के अंदर पंजाब के अंदर खास तौर पर काफी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी नाराजगी और ये सारा गुस्सा जो है। अच्छा मंसूर, जब माजी में जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान का साथ दिया था तो खासा फायदा हुआ था इमरान खान साहब को, आपको भी याद होगा। अब वो उनके मुखालिफ चले जाते हैं तो इसका नुकसान कितना होगा? देखिए, जब से जहांगीर तरीन ने एक्चुअली इमरान खान साहब का साथ छोड़ा है तो आप ये देख लीजिए कि जहांगीर तरीन की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक नंबर 2 की हैसियत थी। यही कहा जाता था कि अगर इमरान खान नहीं है तो इमरान खान के दाएं बाजू का किरदार जो है वो जहांगीर तरीन अदा कर रहे थे। लेकिन जब से जहांगीर तरीन के साथ दूरियां हुई और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उसके बाद उनको अभी तक कोई पार्टी में उस तरह रिप्लेस नहीं कर सका है। ना शाह कुरैशी, ना असद उमर, इन लोगों का अभी तक वो असर रसूख पार्टी के अंदर नहीं है जो जहांगीर तरीन का था। और इसी से ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के अंदर क्रैक्स आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है मंसूर अली खान, आपका पॉइंट हम तक आ गया। नईम हनीफ साहब, एक बार फिर से मैं आपकी जानिब आऊँगी। अरकान ये शिकवा कर रहे हैं कि लगता नहीं पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस पर इमरान खान ने यह एतराफ़ किया है कि पंजाब में PTI को अपना वजूद मनवाना होगा और हमें मजबूरन हुकूमत काफली को देना पड़ी। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले उस्मान बुज़दार के फैसले पर भी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा था चेयरमैन PTI इमरान खान को बतौर वजीर आज़म, और उन्होंने उन तमाम सर शिकायत पर और जो करप्शन का बाजार गर्म था उस्मान बुज़दार के दौर में, उससे कान धरने के बजाय वो शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। उनमें अलीम खान शामिल हैं, जहांगीर खान तरीन शामिल हैं, उसमें साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर शामिल हैं, उसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान शामिल हैं। और आज भी यही सूरत हाल का सामना है। आज जब परवेज इलाही और मोनस इलाही की जो एक करप्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर, और वो जो एक फरागोगी का किरदार था गुज़िश्ता दौर में, उस्मान बुज़दार के दौर में, वो रोल इस वक्त चौधरी मोनस इलाही जो वज़ीर आला साहब के साहबजादे हैं उन्होंने संभाल रखा है। ये वो बात मैं कर रहा हूँ जो शिकायत चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि ये गलत फैसला किया गया कि पार्टी के अंदर किसी को पंजाब देने की बजाय, वज़ारत आला पंजाब देने की बजाय आपने एक ऐसे शख्स को पंजाब उसके हवाले कर दिया माजी में जिसको आप डाकू कहते रहे, और सिर्फ 5 वोटों के लिए, वो भी वो 5 वोट जब अज़म एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ वो 5 नहीं रह गए थे, उसमें तारिक बशीर चीमा और चौधरी सानत हुसैन का वोट जो है वो कट चुका था। तो ये अननेचुरल अलायंस था मुस्लिम लीग काफ के साथ। ये जो एक इत्तेहाद की हंडिया है ये जल्द जो है बीच चौराहे फूसने वाली है, और इस हद तक रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा। जैसे जावेद फारूकी साहब की ये स्टोरी है और उन्होंने बताया हमें कि तकरीबन 25 के खिलाफ करीब जो अरकान हैं वो मौजूद नहीं थे, और अगर इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया वज़ीर आला पंजाब को, तो ये तो 25 गायब हुए हैं। मेरी इत्तला है तकरीबन 40 से ज्यादा लोग गैर हाजिर हो सकते हैं। इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हकीकत में सिर्फ काफ लीग की यहाँ पर हुकूमत है वो खतरे में पड़ सकती है। और उसके साथ ही साथ अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब और जहांगीर खान तरीन की जो सुलह हुई है, जनूबी पंजाब का नक्शा यकसर तब्दील हो चुका है चंद रोज पहले से। उन दोनों ने अपने सियासी मुस्तकबिल और सियासी सफर इकट्ठे करने का फैसला कर लिया है, और ये वो तमाम किरदार हैं, ये वो तमाम एक स्ट्रेंथ थी जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के साथ थी, पंजाब में जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, वफाक में जिस वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। जलसों में तो मकबूलियत खान साहब अपनी शो कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, मगर ईवानों के अंदर उनकी मकबूलियत तेजी से गिर रही है, मकबूलियत का ग्राफ लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुश्किलात का सामना अब करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया, आप समा से बात कर रहे थे। मशहूद समेत दीगर की दरखास्त जमानत पर समाअत कल होगी। अंस जफर की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली हंगामा आरई केस अबूरी जमानत के लिए अता तारड़, राना मशहूद और दीगर सेशन कोर्ट में पेश हुए। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि असम्बली मुलाजिम ने बयान दिया कि इनको अता तारड़ ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर अता तारड़ ने कहा आप इनको बुला लें, मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज अता तारड़ की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारा ख्याल था कि पंजाब की तारीख का नाकाम तरीन, नाअहल तरीन वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं, मगर इस बाप बेटे ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समाअत के दौरान लीगी रहनुमाओं ने अपना बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करने की इस्तदा की, जिस पर एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने लीगी रहनुमाओं को अपने बयानात लिख कर अदालत में जमा कराने की हिदायत की। सियासी जलसा करने जाते हैं, KPK के वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है, पंजाब के वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। हमारा मुतालबा है कि इसका एहतसाब किया जाए। अदालत ने CCPO लाहौर को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं, जामशोर और दादू के अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इससे मुतालिक बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, क्या तफसील है? हैदराबाद डिवीजन के मुताबिक रिपोर्ट तलब की थी कि सूरत क्या है, कब इलेक्शन करा सकते हैं, जिसके बाद जामशोर के डिप्टी कमिश्नर आसिफ जमील, डिप्टी कमिश्नर दादू मुर्तजा शाह ने इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट अरसाल की है, जिसमें बताया है कि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिससे दुरुस्त करने में काफी वक्त लग सकता है। जी संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 386 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इनमें 349 केसेस का ताल्लुक कराची से है। जिला कोरंगी में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। मुदस्सिर नज़ीर से बात करते हैं। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों में 386 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 340 केसेस का ताल्लुक कराची से। जिला कोरंगी में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रवामा 1 सितंबर से आज तक कराची में 2818 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में कराची भर में 1265 केसेस रिपोर्ट हैं। रवा साल सिंध भर में 5590 केसेस रिपोर्ट हैं और अब तक कराची में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें जिला शर्की में रिपोर्ट हुई हैं और जिला शर्की में 6, बस्ती में 3, जनूबी में 1 और मलीन में 1 शख्स जो है डेंगू के सबब जान की बाजी हार गया है। जी मुदस्सिर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और स्कर्दू के इलाके रोंदों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाइस कई मकानात पर मिट्टी के तोदे गिरने की इतलात भी हैं। मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। इंतजामिया की लोगों को मरकजी शाहराह पर सफ़र करने से इज्तनाब की हिदायत भी सामने आई है। तो स्कर्दू की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर रोंदू के इलाके में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। कई मकामात पर तोदे गिरने की भी इतलात है। इंतजामिया के मुताबिक तोदे गिरने के सबब मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सैलाब से 24 घंटे में 24,670 घरों को नुकसान पहुंचा है। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 10,670 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों और सैलाब से अब तक 7,82,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 14 जून से अब तक मुल्क भर में 12,716 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 9,59,000 से ज्यादा मवेशी भी सैलाब की नजर हो चुके हैं। और सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज ने आ घेरा। हैदराबाद में इमदादी कैंप में 9 साला बच्ची फौत हो गई। सांगढ़ में जिल्द और पेट की बीमारियों के बाद अमराज़े चश्म फैलने लगे। वबाई अमराज सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। हैदराबाद कासमाबाद के रिलीफ कैंप में सफाई के नाकिस इंतजामात के बाइस बीमारियां फैलने लगी। गुज़िश्ता शब कैंप में मौजूद 9 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। सांगढ़ में जिल्द और पेट की बीमारियों के बाद इमराज़े चश्म भी फैलने लगे।
जिले से पानी की निकासी न होने पर भी मकीन परेशान है। उन्होंने एहतजाज भी किया। सक्खर के इलाकों पन्नो आकिल और सालेपट में आफजदगान दोहरी अजियत का शिकार हैं। सरकारी कैंपों में भी डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं। एक माह के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 25 से जायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। टंडोलायार में भी बीमारियां और सैलाबी पानी मसाइल का बाइस बना हुआ है। लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। मुतासिरीन बेयारो मददगार हैं। उधर खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी। फलाही तंजीम ने मुफ्त कैंप का इनेकाद किया, जिसमें कराची से आए डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें अद्वियात दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कोनीस गांव का नक्शा ही बदल गया है। 2 महीने बाद भी मकानात का मलबा नहीं उठाया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अली सिद्दीकी। मानसून की बारिशें और मिट्टी के तोदों का गिरना। जिला गांचे का गांव कोनिस मलबे का ढेर बना। 2 महीने हो रहे हैं मगर गांव मलबे से ना निकल सका। लोग परेशान हैं। 8 जुलाई को जो सैलाब आया था कुनैस में, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बारहा अपने वादा किया। इसके वादे के बावजूद अभी तक कोई अमली काम नज़र नहीं आ रहा है। 2 महीने पहले गांव कोनिस एक खूबसूरत मकाम हुआ करता था। 28 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग ने इसे खाक का ढेर बना दिया था। 31 मकानात मुकम्मल और 21 मकानात जुज़वी तौर पर तबाह हुए थे। एक मशीन यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो काम कर रहे, अच्छा घंटे के 6000 रुपये ले रहे हैं और हुकूमत की तरफ से इन मुतासरीन से उल्टे उनसे मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सर्दियों से पहले बहाली में मदद करें। खैमों में रहना मुमकिन न रहेगा। उन्होंने शिकायत की कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के दौरे के बावजूद कुछ काम नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे। पंजाब तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मोहाटा डैम की तामीर समेत 19 तरक्याती मंसूबों के लिए 31 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार, बताइए क्या तफसील है इस हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का जिस तरह से पहले से सड़कों के ऊपर जोर है तरक्याती के स्कीमों के हवाले से, तो इस साल भी और आज के इजलास में भी उन्होंने 19 तरक्याती मंसूबों की 31 अरब रुपए से ज्यादा लागत की मंजूरी दी है। पंजाब की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने उनमें से 17 मंसूबे 19 में से सड़कों से मुतल्लिक है। उनमें सबसे बड़ा मंसूबा 6 अरब 54 करोड़ रुपए का है, जो लाहौर में गज्जू मता से कसूर रोड है, उसकी बहाली होनी है, उसकी मुरम्मत होनी है। तो मुरम्मत का ये पैसा, इसके अलावा उन्होंने गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल की स्कीमों को, सड़कों की स्कीमों को दोबारा शामिल किया है। 4 अरब रुपए उनके लिए भी रखे गए हैं। सिर्फ एक ऐसी स्कीम है जो रावलपिंडी में मोहाता छोटा डैम है, उसके लिए जो है वो 3 अरब 99 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड हेल्थ और नेशनल एजुकेशन स्कूल प्रोग्राम के लिए भी एक 2 मंसूबे के लिए रकम रखी गई। लेकिन 17 मंसूबे जो है वो सड़कों से मुतालिक है, जो जाहिर करता है कि वज़ीर आला पंजाब का जो डायरेक्शन है वो सड़कों की तरफ है, क्योंकि ये विजिबल डेवलपमेंट है और इसका अपना एक वोट बैंक होता है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतो। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल 12वें रोज़ भी इजाफा देखने में आ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 16 पैसे महंगा होकर 238 रुपये का हो गया है। तो अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल 12वें रोज़ भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 16 पैसे महंगा होकर 238 रुपये का हो गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मियाद में 1 साल की तौसीह दी है। स्टेट बैंक की ट्वीट के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट्स मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा है। 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मियाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात का आकाश है। इस इक़दाम से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। की बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। इंग्लिश टीम 17 साल बाद पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएगी। दोनों टीम्स आज फाइनल तैयारियां करेंगी।
क्या जोस बटलर पाकिस्तान के मैदानों में एक्शन में नजर आएंगे? मोइन अली कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए बटलर का मुकम्मल फिट होना जरूरी है। वो पाकिस्तान में शायद 1 या 2 मैचेस ही खेल सकें। कायम मकाम इंग्लिश कप्तान कहते हैं सीरीज में सिर्फ स्पिनर नहीं, पेसर्स का किरदार भी अहम होगा। Pakistan has some very good spinners, obviously Nawaz and Shadab, who's a fantastic all-rounders. Fast bowlers will be very important. And we know obviously Pakistanis have always produced amazing fast bowlers. So. पाकिस्तान के बॉलिंग कोच शॉन टैट ने कहा नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह इस उम्र में उनसे ज्यादा ज़हीन हैं। Naseem's, I think in some ways he reminds me of myself when I was a younger cricketer. But he's quite intelligent. He's made some significant improvement. And that's all I really know, to be honest. प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से गपशप भी की। एलेक्स हेल्स ने आसिफ अली का बैट चेक किया तो जोस बटलर ने नौजवान विकेटकीपर मोहम्मद हारिस की हौसला अफजाई की। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।